चंबा मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन बेसहारा पशुओं की वजह से जहां लोगों को चोट लगने का खतरा रहता है, वहीं इनकी वजह से यहां यातायात भी अवरुद्ध हो रहा है। बताते चले कि चंबा मुख्यालय हो या फिर उसके साथ लगती सड़कें, ऐसी कोई भी सड़क दिखाई नहीं देती है जहां पर ये बेसहारा पशु घूमते हुए नजर न आए। हालांकि नगर परिषद द्वारा शनि देव मंदिर और उसकी दूसरी तरफ भगोत में बनाई गई गौशाला सदन तो जरूर है, बावजूद इसके रोजाना कई दर्जनों के हिसाब से इस तरह से सड़कों पर इन बेसहारा पशुओं का दिखना चिंता का विषय जरूर बन रहा है। आए दिन तेज गति से चल रहे वाहनों का यह बेसहारा पशु शिकार भी हो रहे हैं, जिस कारण इन बेजुबान पशुओं की मौत भी हो रही है। चंबा के मुख्य मार्ग पर घूम रहे ये बेसहारा मवेशी, जिनका आज कोई नहीं है, अपने पेट की भूख मिटाने को ये मवेशी कभी किसानों की मार खाते हैं तो कभी सड़क चलते राहगीरों की। पर देखने वाली बात तो यह है कि जिन मवेशियों को अभी बेसहारा कहकर पुकारा जा रहा है, क्या वह वास्तव में पहले से ही बेसहारा और लावारिस है। चंबा के स्थानीय लोग इस बात से काफी खफा है। उनका कहना है कि आज जहां भी देखा जाए तो कहीं न कहीं बेसहारा घूम रहे यह मवेशी दिख ही जाएंगे। इन लोगों ने जिला प्रशासन से यह कड़ी मांग की है कि इन मवेशियों के कानों में लगे टैग से पता लगाया जाए कि यह जानवर किस व्यक्ति के हैं और कौन इनका मालिक है। उन लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। ये बहुत ही बुरा लगा। जहां हम मानते हैं कि गौ को माता मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का संबंध गौओं से रहा है, तो इसको इस चक्कर में हम इनको बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, पर क्या हम इनकी देखभाल कर पा रहे हैं? क्या प्रशासन एक अलग चीज़ है, अपने पे हम लोग बात करते हैं। जब दूध का टाइम आता है तो हम इनको घर बुला लेते हैं, जब खाने पीने का टाइम है इसको हम घर से बाहर निकालते। तो मेरी समझ से तो एक हमारी मॉरल ड्यूटी भी है जिन्होंने पाले हैं, और इसके साथ प्रशासन की भी है कि इस चीज़ को सख्ती से निपटा जाए। अरसे से हम देख रहे हैं कि चंबा में आवारा गायें जो जिनकी हम पूजा करते हैं, वो जगह जगह रास्ते में दिखाई देती हैं। आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, ख़ासकर जो स्कूल को बच्चे जाते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। कई स्कूटी में जाते हैं, कई बाइक में जाते हैं, तो ये बेसहारा पशु ये बेचारे चंबा के आसपास चारों तरफ दिखाई देते हैं, और इनसे गाड़ी वालों को कभी बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। तो इन कई मवेशी तो ऐसे हैं जिनके कान पे टैग लगे हैं। तो मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि भाई इनके टैग के द्वारा उनकी पहचान की जाए और उनके मालिकों पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये मेरा प्रशासन से पर्सनली आग्रह है कि इनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन बेसहारा पशुओं की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी एक दिन पहले ही एक अज्ञात वाहन ने एक बेसहारा पशु को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद हम लोगों ने पशु चिकित्सक को तो बुला लिया, लेकिन इलाज के दौरान खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसे बचाना मुश्किल हो गया था। इन लोगों का कहना है कि इसके बारे में सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए ताकि इनको बचाया जा सके। इन लोगों को रोष इस बात का भी है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो लोग उसे अपने घर में रखते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती हो उसे बेसहारा सड़क पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत से जानवर हैं जिनके कान में टैग लगे हुए हैं और सरकार को चाहिए उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे अभी सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पे आया, और हमारे ये हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं वेटनरी के, इनको बुलाया गया अभी, और अभी ये सामान मंगाया हमने, स्टिचिंग वगैरह करनी है। और बाकी जहाँ पे भी है, अगर CCTV कैमरे की हम फुटेज निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि किसने गौ माता को टक्कर मार के गया है। प्लान ये है कि इसके बारे में हम शासन प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि इसके संदर्भ में कार्य किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी ये आप देख सकते हैं
ये टोकन लगा था, इसका टोकन निकाल दिया गया है। इसका टोकन निकाल दिया गया है, तो ये इस बारे में शासन प्रशासन को थोड़ा अवगत करवाना चाहते हैं। संजीव कुमार है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पे चंबा मुख्यालय में आजकल दिन प्रतिदिन आवारा गायों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसे हम आवारा पशु नहीं कह सकते हैं, इन्हें हम बेसहारा पशु कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इनसे लोगों को लाभ मिलता है तब तक ये तो अपने घरों में रखते हैं। जैसे ही इनसे दूध दही आदि मिलना बंद हो जाता है तो वो उनको सड़कों में छोड़ रहे हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इनके जो कानों पे जो टैग लगे हों उनको ट्रेस करके उनके घर इनके मालिकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आए दिन इन सड़कों में पशुओं के चलने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आज दिन में ही एक मामला सामने आया है कि सुबह कोई गाड़ी वाले से टकरा कर एक गाय की मौत हो चुकी है। और प्रतिदिन इन पशुओं के कारण शहर में ट्रैफिक काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। सरकार के द्वारा तो वैसे बहुत सारी गौ रक्षण के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी इनके प्रति जो भी कमेटियां तैयार की गई है या गौ सदन के जो जितने संस्थान हैं तैयार किए गए हैं, उनको कड़े निर्देश दिए जाएं कि इनको आवारा गायों को गौ सदन में सम्मिलित किया जाए। वहीं पशु चिकित्सक ने बताया कि उन्हें पशु के घायल होने की सूचना मिली थी। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे इलाज भी किया, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उसका बच पाना मुश्किल हो गया और जब हमने देखा तो उसने वैसे ही एनिमल जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो गई थी और हमने सूचर लगाया। फर्स्ट सूचर लगाया, उसका जो मेन ब्लड वेसल है उसको हमने सूचर करके जैसे क्लोज़ किया। थोड़ी देर के बाद जब हम उसके मसल के सूचर लगाने लगे तो शी वाज गॉन। तो मतलब ये है कि एक्चुअली इसके मरने का कारण यही है कि इसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण, जिसके कारण इसका रेस्पिरेटरी फेलियर और सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, जिसके कारण इसकी डेथ हो गई। डलहौजी हलचल के लिए चंबा से साहिल शर्मा की रिपोर्ट।